नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, डिस्टेंस स्कॉलरशिप या फिर बालिका दूरस्थ शिक्षा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप भी डिस्टेंस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बालिकाएं ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान या फिर इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपने घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी जो बालिकाएं हैं डिस्टेंस स्कॉलरशिप के लिए या फिर बालिका दूरस्थ स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकती हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको डिस्टेंस स्कॉलरशिप या बालिका दूरस्थ शिक्षा स्कॉलरशिप के रूल और नियमों के बारे में जानना है तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2022 राजगुरु जी। तो देखिए, आपके सामने हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में हमने डिस्टेंस स्कॉलरशिप के सभी जो रूल हैं, नियम हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन होना है। एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन होने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है एसएसओ आईडी, और यहाँ पे देखिए आपके सामने सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है ssoid.rajasthan.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है और ये नंबर दिया गया इस बॉक्स में आपको डालना है। बाय द वे, मान लीजिए आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं या फिर अपनी एसएसओ आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, तो नीचे जाके आप अपनी एसएसओ आईडी या फिर अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, नंबर डाल दिया, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अगर आपने अपनी एसएसओ आईडी में पहले कोई काम किया है या फिर कोई एप्लीकेशन अगर आपने ओपन की है तो देखिए फर्स्ट टाइम में आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, कुछ एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। अगर आप फर्स्ट टाइम में पहली बार अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आपको काफी सारी एप्लीकेशन नजर आएंगे। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन ढूंढनी है स्कॉलरशिप की, जो कि आपको आर के हिसाब से यानी अल्फाबेट के हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से आर पे आपको मिल जाएगी। नीचे आपको आना है, ये वो एप्लीकेशन है, यहां पे आप देख सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है स्कॉलरशिप CETAD माइनॉरिटी। स्कॉलरशिप के लिए आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे फिलहाल तो ये नीचे आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपने स्कॉलरशिप पोर्टल पहले ओपन किया है तो हो सकता है कि शायद आपके केस में ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में आपको दिखाई दे, लेकिन आपको ये जो स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन है इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा और नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने 2-3 ऑप्शन है वो नजर आएंगे। ऊपर वाले 2 ऑप्शन है ये तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि स्कॉलरशिप के लिए उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको ये जो स्टूडेंट वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके जन आधार कार्ड यदि आपकी एसएसओ आईडी के साथ लिंक है तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर ऐड हैं वो मेंबर आपको दिखाई देंगे। बाय द वे, अगर मान लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर या फिर आपकी एसएसओ आईडी में जन आधार यहाँ पे अपडेट नहीं है तो एरर मैसेज आ जाएगा। तो आपको पहले अपने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है। प्रोफाइल के अंदर आपका जन आधार है या फिर आधार है, अपने मोबाइल नंबर, वो पूरी तरह से आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि अपनी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाती है तो इसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिएगा, फिर स्कॉलरशिप के लिए आपको आवेदन करना है। मान लीजिए आपके जन आधार कार्ड में जितने भी परिवार के मेंबर ऐड हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जिस कैंडिडेट का आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं उस कैंडिडेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो देखिए मैं ये कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए जिस कैंडिडेट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका आधार नंबर है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है।
आपका आधार नंबर डालने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां से आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है, यानी जिस कैंडिडेट की स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो और पीछे आपने जो आधार नंबर डाला उसको आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बायोमेट्रिक से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, तो ओटीपी के द्वारा भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी पे क्लिक करता हूं और उसके बाद देखिए ये चेक बॉक्स है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है, ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी मान्य करे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, तो आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद देखिए सबसे पहले यहां पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, एक फॉर्म सा आपको दिखाई देगी। ये फॉर्म नहीं है, ये आपकी स्कॉलरशिप की पोर्टल की प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को आपको यहां पे अपडेट करना है। अब यहां पे देखिए कुछ जो डाटा है वो ऑटोमेटिक आ गया, जो भी आपके जन आधार कार्ड में या फिर आधार कार्ड में आपका डाटा था, जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, आपकी डीओबी है, आपकी माता का नाम है, वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाता है। यहां पे देखिए आपका जो जेंडर है वो भी ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपकी कास्ट है वो भी ऑटोमेटिक है, वो देखने को मिलेगा। यहां पे आप अपनी कास्ट में है वो चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी कास्ट में कोई गलती रह गई है तो आपका अपना जन आधार कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड है उसे अपडेट है वो करवाना है। अब देखिए हमने यहां पे देखिए आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करवाया तो डाटा इसने आधार कार्ड से उठाया। अगर आपने इसे जन आधार से वेरीफाई किया है तो आपके जन आधार का डाटा अपडेट करवाना है। आधार से वेरीफाई किया तो आधार का डाटा आपको यहां पे अपडेट करवाना है। इसके बाद आपकी जो फोटो है आपको यहां पे दिखाई देगी। यहां से आपका जो धर्म है आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, जो भी आप पे लागू होता है उसको आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। और ये सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए और डाटा आपको कुछ नीचे देखने को मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखिए आपको अपनी फैमिली की जो इनकम है वो आपको यहां पे डालनी है, यानी अपने पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो आपको यहां पे डालनी है। तो चलिए मैंने वार्षिक आय है यहां पे डाल दी। इसके बाद नीचे देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे आपको एक आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर यहां पे किसका डालना है? जो भी स्कॉलरशिप के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हो सकता है कि वो आपके पिता के नाम हो, माता के नाम हो या फिर आपके खुद के नाम हो। तो इनकम सर्टिफिकेट पे जो आधार नंबर है या फिर जिस भी पर्सन का इनकम सर्टिफिकेट बना है उसके आधार नंबर आपको यहां पे डालने। हालांकि देखिए वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसने पोर्टल ने ऑटोमेटिक उसी कैंडिडेट का यहां पे आधार नंबर ले लिया है जिसका हम स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो कि गलत है। फिलहाल ये पोर्टल में एरर है तो आपको इसको लेके टेंशन नहीं लेना। अगर ये ऑटोमेटिक यहां पे ले रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। अगर यहां पे आधार नंबर चेंज करने का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो आप चेंज कर दीजिएगा जिस पर्सन का इनकम सर्टिफिकेट आप लगाने जा रहे हो। यहां पे आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा, चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहां पे आपकी मेल आईडी है वो दिखाई देगी, चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। नीचे आपका परमानेंट या फिर आपका जो स्थायी पता है आपको नजर आएगा, जो कि ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड से इसने यहां पे उठा लिया है। तो देखिए कुछ एड्रेस तो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ जानकारी आपको यहां पे मैनुअली वो फीड करनी पड़ेगी, जैसे आपकी स्ट्रीट है, रोड है या फिर लेन है या फिर आपका क्षेत्र, स्थान, खंड, वो आपको यहां पे मैनुअली वो लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑटोमेटिक आ गया है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहां पे आपकी जो तहसील है वो आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। और तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपका जो पिन कोड नंबर आपको यहां पे दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्तमान पता या फिर करंट एड्रेस। अगर मान लीजिए आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों अलग अलग हैं तो आपको यहां पे यस करना है। अगर दोनों पते एक जैसे हैं तो आपको यहां पे नो करना है। तो मैं यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट वैसे भी नो सिलेक्ट है तो नो कर रहा हूं यहां पे। अब इसके बाद यहां पे आपके निर्वाचन क्षेत्र को आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपके नजदीक है। वैसे तो एसएसओ आईडी है या पोर्टल है ऑटोमेटिक है वो ले लेगा। और इसके बाद आपका जो एमएलए क्षेत्र है वो आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। कौन सा क्षेत्र लगता है, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र उसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद देखिए यहां पे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल है वो ऑटोमेटिक है वो आ जाती है। अब देखिए दोस्तों यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए बाय द वे यहां पे आपकी बैंक की डिटेल आपको नजर नहीं आ रही और ये वो बैंक डिटेल उसी कैंडिडेट की होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने जा रहा है। अपने माता पिता या भाई बहन का अकाउंट नंबर यहां पे नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए यहां पे कैंडिडेट की बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं आ रही है तो आपको अपने जन आधार कार्ड में या फिर आधार कार्ड में जहां से इसने ये डाटा उठाया है उसी के अंदर, अगर जन आधार से डाटा उठाया है तो जन आधार को आपको अपडेट करवाना है। अगर आधार से डाटा उठाया तो आपको आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट वो अपडेट करवाना है। यहां पे ब्रांच के बारे में पूछा जा रहा है, ब्रांच आपको यहां पे मैनुअली है वो लिखना पड़ेगी। तो चलिए मैंने यहां पे ब्रांच है वो लिख दिया। इसके बाद यहां पे MICR कोड है वो आपको डालना, जो कि आपकी पासबुक पे आपको नजर है वो आ जाएगा।
और इसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने। एक तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मूल निवास जारी करने वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ये जिला सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मूल निवास जारी करने वाली जो तहसील कौन सी है, वो तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद आपके परिवार की जो वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के लिए आपको चॉइस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो फाइल इसके अंदर आपको अपलोड है वो कर देनी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है तो यहां से आप इसे डाउनलोड है वो भी कर सकते हैं। अपना मूल निवास और आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक बार अलर्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप श्योर हैं, तो आपको फिर से येस पे क्लिक कर देना है। तो यहां से आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा और जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लोज किया तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे दोस्तों स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए बाय द वे आपकी जो प्रोफाइल आपने अभी जो अपडेट की है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र गलत अपलोड कर दिया, इनकम सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया, तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए यहाँ पे व्यू अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जिस भी कैंडिडेट की आपने यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट की है तो यहाँ पे उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको पेंसिल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना तो आपकी प्रोफाइल पुनः उसी तरीके से ओपन हो जाएगी जो फिलहाल आप पीछे वीडियो में देख रहे थे। अगर आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है तो यहाँ पे देखिए आई का ऑप्शन आपको नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी प्रोफाइल है कि आपने क्या क्या डाटा भरा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये सही है तो ठीक है, वरना आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट है वो कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के बारे में। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए काफी सारी जो स्कॉलरशिप है उनके लिंक है वो दिखाई देंगे। अब आप जिस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने जा रहे हो उसके सामने देखिए यहां पर आपको चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको टिक लगाना है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों आपकी कैटेगरी के अनुसार जो आपके जन आधार कार्ड की जो डिटेल है, आपकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अनुसार ही यहां पर आपको स्कॉलरशिप है वो दिखाई देंगे। कई बार दिखाई भी नहीं देती है, तो ऐसे में आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि कैटेगरी का इसमें काफी लफड़ा होता है, SC ST OBC है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अपन कॉलेज एजुकेशन की ये जो बालिका दूर शिक्षा योजना है, डिस्टेंट एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स है, इस वाले ऑप्शन के सामने ये चेक बॉक्स दे रखा है, इस पर अपन टिक लगाएंगे। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे तो टिक लगाने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए एक तो डिपार्टमेंट का नाम दिखाई देगा, एक जेंडर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक आपकी जो आर्थिक कैटेगरी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आपकी जो सोशल कैटेगरी है SC ST OBC है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ बेसिक सी जानकारी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की जानकारी आपको देनी है। अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी से हो तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप इग्नू से हो यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से हो तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूँ, प्रोसेस है दोनों में सेम की सेम है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इनरोलमेंट ID है वो देनी है। इनरोलमेंट ID से मेरा मतलब है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो एडमिशन फाइनल होने के बाद यहाँ पे आपको एक स्कॉलर ID दी होगी, एक एडमिशन नंबर दिया होगा जो कि 12 नंबर का है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और ध्यान रखना जब भी आप अपनी इनरोलमेंट ID डालो तो यहाँ पे देखिए 6-6 के ग्रुप में आपको डालना है। बीच में देखिए आपको यहाँ पे एक डेस वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये डेस आपको डालना है क्योंकि जो इनरोलमेंट ID है वो 12 अंकों की होती है। तो जब आप 6 अंक डाल देते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे डेस है वो लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए ये जो इनरोलमेंट ID इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे जो वैलिडेट है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी कुछ बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर वो आपकी है तो आपको येस करना है, अगर आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो चलिए मेरे केस में मैं इसे येस करता हूँ। अब जैसे आपने येस किया तो देखिए आपका जो आवेदन फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, यहाँ पे बेसिक सी जानकारी ऑटोमेटिक इसने उठा ली। अब यहाँ पे एक चीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी और अपलोड आपको क्या करना है, यहाँ पे फीस की जो रिसीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और आपने जो पेमेंट किया था
तो वो रसीद है आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और अपलोड करने का सीधा तरीका है, बस चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना है और जहां पे आपकी जो फीस की रसीद है उसे अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी। इतना काम हो गया। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। हालांकि फिलहाल इस फॉर्म को मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी वीडियो वो बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में आपके लिए एक डेमो वीडियो के किस तरह से ये आवेदन फॉर्म है वो भरा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ये आवेदन फॉर्म भरे तो आपका शायद ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं किया, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं किया, तो ये आखिरकार कहाँ होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि सारा जो काम होगा वो आपकी जो प्रोफाइल है, यहां पर मैं एक बार पीछे लेकर चलता हूं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। पीछे लेकर चलता हूं अपने ये जो प्रोफाइल है और यहां पे देखिए व्यू अपडेट एंड प्रोफाइल वाले लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए इस समय हमने जब प्रोफाइल अपडेट की थी तो उस समय हमने अपने जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। तो आवेदन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए आपने अपना स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ है फिर रिजेक्ट हुआ। अब देखिए, लास्ट डेट के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर उसमें कोई कमी है तो वो कमी निकाल देगा, कोई गलत है तो उसे रिजेक्ट कर देगा। स्टेटस कैसे देखोगे, फिर से आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने है वो हिस्ट्री आ जाएगी या स्टेटस आ जाएगा। हालांकि फिलहाल देखिए मेरे केस के अंदर यहाँ पे कोई भी क्वेरी या कोई भी रिमार्क है वो नहीं आ रखा है। वो इसलिए नहीं आ रखा है क्योंकि फिलहाल तो हमने आवेदन फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया। लेकिन अगर आपके केस में यदि वो अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे देखिए अप्रूव का ऑप्शन है वो भी आ जाता है, और यदि कोई रिजेक्ट है या कोई कमी निकाली गई है, कोई रिमार्क डाला गया है तो उसका जो स्टेटस है आपको यहीं से वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन बालिका दूरस्थ शिक्षा स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां हैं वो समय समय पे वो मिलती रहेगी। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। अब दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, संबंधित जितनी भी स्कॉलरशिप है इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और फिर से कहूंगा कि हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे है वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।